आप सबको जय मसीह। आज के इस रविवार या ऑनलाइन आराधना में आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। भजन संगीत था उसका 46, उसका पहला पद में यूँ लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हम प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को ये सुंदर भोर और जीवन दिया, जहां हम सभी अपने अपने घर परिवार के साथ एकत्रित होकर एक मन और आत्मा में आराधना करने के लिए उपस्थित होते हैं। आज के इस आराधना के हर एक भागों को तुझे अर्पण करते हुए आरंभ करते हैं कि तेरी महिमा स्तुति आराधना सच्चाई और भक्ति से करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा। सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। हर दम तुमको जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। हर दम तुमको जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। ऐसों को नतीजा कुछ न मिले, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। और मन की शांति पाने में यूं सारी उम्र गवाई है। हर मन की शांति पाने में यूं सारी उम्र गवाई है। मरने से पहले जरा सुन लो, तुम्हें मौत से बचाने कोई आया है। जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। आ जाओ यीशु के
हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यदि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर है और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों के द्वारा हमें सुनाया। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने अपने पापों का अंगीकार करें और पाप अंगीकार की प्रार्थना को हम एक साथ कहेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। सरस्वतीमान और दयावान परमेश्वर तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, तुम्हें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्ट हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ, महिमा युगान युग तेरी है। आमीन। इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हम पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 15वां प्रभुवार की प्रार्थना को अर्पण करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि कर, क्योंकि वो तेरी सहायता के बिना अपनी सेवकाई उचित रीति से संपन्न नहीं कर सकती। दया करके हमारे सब संकटों और आवश्यकताओं में हमें संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ा। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करता है। आमीन। हम इस पवित्र प्रभुवार के लिए प्रार्थना करें। हे सरस्वतीमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा का 8वारे के पहले दिन को पवित्र ठहराया कि वह तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर स्मरण रखे। हमें अपने इस पवित्र दिन का सम्मान करना सिखा और ये अनुग्रह दे कि हम उसे ऐसा प्रयोग करें कि तन और मन में विश्रांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वस्तता से करते हुए रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, नम्रता पूर्वक सब प्रकार और दशा के परमेश्वर के मनुष्य के लिए विनती करते हैं कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना प्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेषकर हम कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दयामय आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा और अगुवाई हो जिनसे अपने को ख्रिस्तान कहते और बताते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुंचाए जाएं और विश्वास को, आत्मा की एकता और मेल मिलाप के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहें। निदान जितने तन, मन अथवा धन के किसी क्लेश या दुख में पड़े हैं, उन्हें हम तेरी पिता तुल्य दया को सौंपते हैं। विशेषकर हम अपने
समाज, अपने मसीही लोग और सभी मनुष्य जाति को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं कि तू कृपा कर, जैसे उनकी आवश्यकता है वैसे उन्हें शांति प्रदान कर और उन्हें दुख में उन्हें धीरज दे और उनके सब क्लेशों से उन्हें सुख के साथ पार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम इस समय महामारी के लिए प्रार्थना करें जो हम मनुष्य और पूरा विश्व जूझ रहा है। हे प्रभु परमेश्वर, तूने अपने मन से मनुष्य को दंड नहीं देता। हम सारे अनंत कारण से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी कृपा से हमें रोगों और कष्टों से छुड़ाया है। धन्यवादी हृदय से हम अपने आप को शरीर और आत्मा समेत तेरी पिता तुल्य दया के सामने अर्पण करते हैं कि तू तेरे लिए जीवित बलिदान होकर तेरी कलीसिया के बीच तेरी दया के निमित्त तेरी स्तुति और महिमा सदा करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार के फैलाव के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम विनती करते हैं उन सबों के प्राणों को स्मरण कर जितनों ने विश्वास की रखवाली की है, जिन्हें हम स्मरण करते हैं और जिन्हें हम स्मरण नहीं करते हैं, उन्हें विश्राम प्रदान कर और पारदर्शी के आनंद में सम्मिलित कर। हे जीवित पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी मिशनरियों के लिए, उन सभी अगुओं के लिए जो आज तेरे वचन को प्रचार करते हैं, तेरे वचन को लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। उन सबों के प्रयासों को, उन सबों के प्रेम को जो तेरे प्रति है और उस सुसमाचार के फैलाव के लिए हे जीवित पिता परमेश्वर उन्हें अगुवाई दे और अपनी सामर्थ्य से भर, ताकि हर एक लोग, हर एक मसीह, हर एक प्रचारक, हर एक अगुवे तेरे नाम को हर एक कोने तक, विश्व के हर एक जगहों तक प्रचार करने पाए, ताकि जो वचन पूरा होना है उसे हम भक्ति और प्रेम और सच्चाई से परिपूर्ण करने पाए। प्रार्थना जीवित यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग आज का पहला पाठ जो हिंदी में पढ़ा जाएगा और दूसरा पाठ जो संथाली में पढ़ा जाएगा लगातार में सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ है पहला राजा उसका 19 अध्याय 1 से 13 पद तक। पहला राजा उसका 19 अध्याय 1 से 13 पद तक। तब आहाब ने इजबेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेसर्वों को पहुंचा। अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और अपने आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके यह देखा कि मेरे सिराने पत्थर पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उससे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन यात्रा करके परमेश्वर के पर्वत हेरोब को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया कि सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजराइलियों ने तेरा वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया।
और तेरी नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वो मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी में पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तभी यहोवा उस आंधी में ना था। और फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तभी यहोवा उस भूकंप में भी ना था। फिर एक फुकडोल के बाद आग दिखाई दी, तभी यहोवा उस आग में भी ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुंह चादर से ढाँपा और बाहर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द सुनाई दिया, हे एलिय्याह, यहाँ तेरा क्या काम? यह प्रभु यीशु का वचन है। तिहिया दोसार पाठ जाकोबा चिट्ठी खुना ए इनरेन बोहा को आयमा लेकान बिडो करे पे पड़ाव लेन रे अडी रस्क रिया बाड़े बुझाव पे ओना बाडाय काते जे आपेया विश्वास रिया बिडो तारहाव दो सबरिये होय उचुइदा और सबरिये दो पूरा कमी बाड़े होय उचुई मा जेमन सबित आर पूरा उतरते गी पे होयु और चिते हो आलो पे खटाव बंधाव मेनखान आपे मुद्रे जहाय होड़ अकील ते खाटो बढ़ावगी खान एंडे खान ईश्वर ठेन कोय मा ओने उनी कुसीते आर बेगोर धुमकाव ते जोतो कोई एमाको कान आदो एमा या मेनखान पतियो ते कोय मा जहाना बेगोर दिग्ध तिगी एनते दिग्ध कनी दो जलापुरी रिया ढेव लिकानाय ओने ओका होयते हानते नोते ढेव इदी कान आर सकोजो कान उनकान होड़ दो एनते आलोय बुझावमा प्रभु ठेन खोन जहाना ए न्यामा मेनते उनकान होड़गी ओकोये बार मुनान कान आर आया जोतो होर कोरेये बे काजागो की नुआगी ईश्वरा कथा बुन अंजम किदा। आइए हम अपने अपने स्थानों में यदि संभव हो तो खड़े होकर के प्रेरितों का विश्वास वचन को हम एक साथ कहेंगे। हे सरस्वतीमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र स्वर्ग की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय हम लोग फिर से एक गीत गाएंगे और इस गीत के उपरांत हम लोग परमेश्वर पिता को भेंट अर्पण कर सकते हैं। गीत है गीत संग्रह से निर्बुद्धि हूँ बुद्धिमान पर प्रभु 366 निर्बुद्धि हूँ बुद्धिमान प्रभु। और इस गीत के दौरान हम लोग परमेश्वर पिता को भेंट अर्पण कर सकते हैं। निर्बुद्धि हूँ बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु।
निर्बुद्धि हूँ बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। स्वामी हो तुम जग के त्राता, निर्बल के हो तुम दाता। स्वामी हो तुम जग के त्राता, निर्बल के हो तुम बलदाता। साहस दो बलवान प्रभु, साहस दो बलवान प्रभु। निर्बुद्धि हूँ बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। हम सब तेरे दर्शन पाए, निश दिन तेरा ही यश गाए। हम सब तेरे दर्शन पाए, निश दिन तेरा ही यश गाए। तेरा हो सम्मान प्रभु, तेरा हो सम्मान प्रभु। निर्बुद्धि हूँ बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। सेवा हमसे अपनी लीजिए, हे प्रभु कृष्ण हमें बल दीजिए। सेवा हमसे अपनी लीजिए, हे प्रभु कृष्ण हमें बल दीजिए। तेरे हैं संतान प्रभु, तेरे हैं संतान प्रभु। निर्बुद्धि हूँ बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। आइए हम लोग इस दान के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी जो कुछ है वो तेरा ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ही ओर से मिलती है। और आज हम ऐसे परिस्थितियों में भी हम अपने भंडारों को, अपने जीवन के हर एक आवश्यकताओं को परिपूर्ण पाते हैं और तेरे प्रेम और दया से परिपूर्णता को देखते हैं। हे जीवित पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबों के जीवन को और हमारे माध्यम को, जो हम अपने आवश्यकताओं के लिए उसे देखते हैं, जो तेरे द्वार से हमें प्राप्त है, बरकत और तरक्की से परिपूर्ण पाया जाए। और जो इस समय अपने अपने घर स्थान परिवार के साथ में उपस्थित होकर के तेरे नाम और महिमा के लिए भेंट अर्पण किए हैं, उन सबों को तू अपने पवित्र हाथों से अनुग्रहित कर, आशीषित कर, ताकि उसका उपयोग, उसकी उपयोगिता तेरे महिमा और राज्य के लिए निरंतर और तेरी स्तुति और जय जयकार के लिए होता रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। इस समय हम लोग फिर से एक गीत गाएंगे और इस गीत के उपरांत हम लोग विशेष प्रार्थना में जाएंगे और इस गीत के दौरान हम अपने हृदय आत्मा को तैयार करेंगे।
हम लोग गीत गाएंगे गीत संग्रह से 223, हे यीशु तू सदा सहाय। 223। आइए हम इस समय फिर से एक गीत गाएंगे और इस गीत के उपरांत हम लोग आज का उपदेश वचन और उपदेश पाठ को सुनेंगे। गीत है रिवाइवल सॉन्ग से, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना। अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना,
भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे, कर तू यीशु के साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। मौत का डर सताए तुझे, शरीर पे तू गौर कर, मौत का डर सताए तुझे, शरीर पे तू गौर कर, यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। आज के लिए ठहराया गया सुसमाचार पाठ हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसका 22 पद से लेके 33वें पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसका 22 पद से लेके 33वें पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, तब यीशु तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उन्हें दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट तेरी महिमा हो। हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं। तूने हम सबों को इस समय जो ये सुंदर वचन दिया है, ये वचन हमारे लिए एक ढाढ़स, एक साहस,
एक विश्वास का ज्ञान ठहरे, समझ ठहरे, और हम तेरी महिमा में निरंतर इन वचनों के दृढ़ता को थामे रहते हुए आगे बढ़ने पाए। प्रार्थना जीवित यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रिय आप सबों को मेरा फिर से जय मसीह। आज का जो पाठ हम सबों ने सुना, यहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट के चेले जो नाव पर सफर कर रहे थे और पानी के बहाव के विपरीत जो हवा का तेज बहाव को जब उनके चेलों ने एहसास किया और वे नाव को चलाने में असमर्थ प्रकट कर रहे थे, थके जा रहे थे, और उस दौरान में प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने उनकी इस परिस्थिति को देखते हुए वे उनके पास पानी में चलते हुए उनके पास में पहुंचे, और ये देख करके पतरस अपने आप में घबराया, चेले घबराए, और वे भयभीत होकर के प्रभु यीशु ख्रिस्ट को एक भूत समझ गए। परंतु उसी समय प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने उनकी इस घबराहट में एक नए भावनाओं को जो महसूस किया, जो उनके लिए नकारात्मकताएं थी, एक गलत सोच को उत्पन्न कर रही थी, उन्हें तुरंत कहा, डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा से पतरस को ढाढ़स बांधने का समझ दिया। और हम आगे देखते हैं कि पतरस ने जब यीशु मसीह को पानी में चलते हुए देखा तो वह यीशु मसीह को से आज्ञा मांगता है कि वो भी पानी में चले, और इस प्रकार से हम देखते हैं इस वचन के अनुसार कि वो पानी में चलने के लिए आगे बढ़ा, और उसने अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ थामते हुए अपने पहले कदम को, दूसरे कदम को बढ़ाया होगा। और जब आम सामने से आते हुए, वेग से आते हुए हवा को देखा, महसूस किया उस चलने के दौरान, क्योंकि वो अपने जीवन में पहली बार उस तरह से सफर कर रहा होगा, और जब हवा का स्पर्श उसे किया तो वो घबरा गया, डर गया, और वो अपने विश्वास को खोते हुए पानी में डूबने लगा। और उसी समय तुरंत परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा से उसे थाम लिया, संभाल लिया। हम इस वचन में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा से मनुष्य जाति के बीच में एक उस हाथ को बढ़ाया, उस ढाढ़स का हाथ को बढ़ा के रखा है जो हम मनुष्य के जीवन को थामता है। और हम मसीही लोगों का कर्तव्य और दायित्व है कि हम अपने विश्वास को, अपने भरोसे को, अपने उस समझ को जो पवित्र शास्त्र के द्वारा से हमें हासिल है, उसे दृढ़ता के साथ में थामे रहें, मजबूती के साथ में हम उसे पकड़े रहें। परंतु कभी कभी हम अपने जीवन में इन वचनों का जो सहारा है, इन वचनों का जो समझ है, उसमें हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम ढीले पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, और पतरस की नाई हम अपने आप को डुबोने लगते हैं, समस्याओं में, परीक्षाओं में, पापों में, और अपने जीवन में कई ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को कमजोर साबित करते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन हमें निरंतर थामा है, निरंतर वो हमें सहारा देता है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने अपने हाथ को इन वचनों के द्वारा से हमारी ओर बढ़ा के रखा। अगर हम अपने आप में ये सोचने की कोशिश करें कि मनुष्य अपने जीवन में इन वचनों को किस तरह से थामता, हम सरलतापूर्वक हम एक सैनिक की समझ को ले सकते हैं। जब एक सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात रहता है, वो अपने शारीरिक बल और सक्षमता के द्वारा से अपने प्रतिद्वंदी सेनाओं से नहीं जीतता, परंतु उसके अंदर का वो साहस उसे जिताता है, जो ये एहसास कराता है कि उसके हाथ में जो हथियार है, उसके समझ में, उसके ज्ञान में जो रणनीति है युद्ध करने की,
और उसके सहारे से वो अपने प्रतिद्वंदी को वो हरा सकता है। इसी साहस के साथ, इसी रणनीति के साथ वो अपने प्रतिद्वंदी के आगे में खड़ा होता है डट के, और उससे लड़ता है और वो विजय प्राप्त करता है। उसका शारीरिक क्षमता उसे विजय नहीं, परंतु उसके उस हथियार के प्रति जो विश्वास था, भरोसा था कि मैं इस हथियार के द्वारा से अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकता हूं, उसे मार सकता हूं, उसे गिरा सकता हूं। उसी प्रकार से हमें अपनी समझ और विवेक को सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इन अनमोल वचनों को, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के उस ज्ञान को अपने जीवन में सहारा लेने की आवश्यकता है। उस वचन का समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है, जो हमें ये एहसास करने की जरूरत है कि मुझे परमेश्वर, मुझे प्रभु यीशु ख्रिस्ट मेरी समस्याओं में, मेरे दुख की डुबाव में, मेरे रोग की डुबाव में, मेरे पापमय जीवन के डुबाव में वो मुझे निकालता है, सहारा देता है और मुझे उससे बाहर निकालता है। परंतु हम अपने आप में दृढ़ और मजबूती को थामने की आवश्यकता है। हम इसी में कमजोर होते हैं। अगर हम लोग देखें आज का पहला पाठ जो हम लोगों ने सुना, पहला राजा उसका 19 अध्याय उसके पहले पद से 13वें पद तक, हम यहां पर देखते हैं कि एलिया अपने प्राण के बचाव के लिए घबराहट के साथ में वो भागता है अहाब के डर से, इसलिए कि वो उसका प्राण ले लेगा, उसको मार डालेगा, क्योंकि एलिया ने उनके नबियों को, उन पुजारियों को उन्होंने मारा था। परंतु एलिया के अंदर में वो विश्वास लुप्त हो गया, वो दृढ़ता समाप्त हो गई थी जो उसने उन 3 वर्षों में अपने प्राण के लिए परमेश्वर के द्वारा से उपाय को देखा था। 3 वर्ष, और वो दृढ़ता, वो विश्वास उस एलिया के अंदर समाप्त हो गई थी, जिसने वो स्वयं ही उस विधवा स्त्री पर प्रकट किया था कि तुम घबराओ मत, तुम कमजोर मत पड़ो, तुम्हारे लिए परमेश्वर ने तुम्हारे भंडार को उपाय से भरा है। वो स्वयं उस समय परमेश्वर की अगुवाई को पा करके उस विधवा स्त्री को ढाढ़स मानना सिखाता है। वो उस 3 वर्ष के अकाल के परिस्थितियों में अपने जीवन में उपायों को देखता है। इन सब को वो महसूस करने के बावजूद भी वो अपने विश्वास में कमजोर पड़ गया उस समय जब उससे प्राण क्या चिंता सताया। हम मनुष्य भी अपने विश्वास को, अपने भरोसे को, कभी कभी हम विश्वासी होने के बावजूद भी, हम मसीह में एक मजबूत दासी होने के बावजूद भी, एक पुत्र पुत्रिया होने के बावजूद भी अपने विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं, हम अपने विश्वास में ढीले पड़ जाते हैं। परंतु हमें ये वचन साहस के साथ में थामता है और बताता है। अगर हम लोग आज एक पाठ को लेंगे, यशायाह उसका 41वें पद, उसका 41वें अध्याय उसका 10वां पद, यहाँ इस प्रकार में लिखा गया है। 41 उसका 10 पद में यह कहता है कि डर मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। सबसे पहले यशायाह उसका 41 का 10 पद से परमेश्वर मनुष्य के लिए, परमेश्वर लोगों के लिए, हम सबों के लिए ये आह्वान करता है कि हम अपने समस्याओं में पहले क्या ना हो, कहता है कि डर मत। जब पतरस को भी प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने अपने चेलों को उस नाव के परिस्थिति में क्या कहा था? सबसे पहले ये कहा था कि मत डर, मैं हूं, ढाढ़स बांध। सबसे पहले वो हमारे जीवन में हमारे घबराहट को दूर करता है, हमारे अंदर की उस व्याकुलता को दूर करता है, जो हम वचन को, हम अपने जीवन में प्रभु यीशु ख्रिस्ट को जानते हुए भी हम बिखरते हैं, टूट जाते हैं, डूब जाते हैं। आज हमारे जीवन में कैसे परिस्थितियां हैं, कैसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब हम
प्रभु के प्रति विश्वासता के जगह में हम कमजोर पड़ते हैं। अगर हम लोग देखेंगे इस जो ये 4-5 महीनों से 6-7 महीनों से जो पूरा मनुष्य जाते पूरा विश्व इस महामारी के चपेट में अपने आप को पा रहे हैं, गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे से मसीही लोग, गैर मसीही लोग, मसीही लोग अपने विश्वास में कोई कमजोर हो गए हैं, टूट गए हैं कि उनका आने वाला जीवन, उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा। क्या हम इस बीमारी से, इस महामारी से ही लड़ते हुए जीवन व्यतीत करेंगे? क्या हमारा आर्थिक स्थिति जो आज कमजोर पड़ गया है, इस आर्थिक स्थिति से क्या हम फिर से सबल हो सकेंगे या नहीं? या हम कभी कभी अपने आप में घबराहट में इस तरह से बेचैन हो जाते हैं कि हम जो निरंतर प्रार्थनाएं करते थे, हम अपने प्रार्थनाओं को करने में विश्वास को खो रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारे इस परिस्थितियों में क्या हमारी प्रार्थनाओं को सुनता? परमेश्वर सुनता है, वो हमें सहारा देता है, जो यशायाह के द्वारा से कहा है कि मत डर। प्रभु यीशु ख्रिस्ट अपने चेलों को भी कहता है मत डर, घबराने की आवश्यकता नहीं। हम जब अपने बीमारी अवस्था में हैं, जहां हम ये सोचते हैं कि हम बीमार हैं और कहीं हॉस्पिटलों में इलाज के लिए जाएंगे तो कहीं हमें अन्य बीमारी ना आ जाए, इस घबराहट से हम अपने बीमार, अपने दुख को के साथ में अपने घर में पड़े हुए, परमेश्वर का वचन कहता है मत डरो, मत घबराओ, प्रार्थना करो, तुम्हारे लिए मैं चंगाई का हाथ बढ़ाता हूं। जब हमारे बच्चे घरों में बैठ करके ये 5-6 महीने से एक अज्ञानता और एक बहुत असंतुलित परिस्थितियों में है, तो माँ बाप उसके बच्चे के गार्जियन घबराए हुए हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। परमेश्वर कहता है मत डर, मत घबराओ। वो कहता है जो हम लोग याकूब उसका पहला अध्याय उसका 2:8 में पढ़ेंगे, उसके 6 और 8 में 7 और 8 पद में पाते हैं कि यदि किसी को बुद्धि की कमी है तो वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना उसे देता है। यदि हमारे लिए समस्या है अपने बच्चों के लिए ज्ञान की, अपने बच्चों के लिए उत्तम भविष्य की, तो घबराने की बात नहीं है। परमेश्वर हमें सहारा देता है, वो उलाहना बिना दिए हमारे बच्चों को ज्ञान देता है, समझ देता है। अगर हम बीमारों में हैं, अगर हम अभाव में हैं, परमेश्वर हमें सहारा देता है। अगर हम लोग याकूब उसका पहला अध्याय उसका 2 पद से अगर आगे पढ़ेंगे, जो आज का दूसरा पाठ के रूप में लिया गया था, यह कहता है हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आनंद समझो, खुशी का बात समझो, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्ट भी अपने सेवकाई जीवन, जो हम लोग लूका 4 का आगे से पढ़ते हैं, 4 अध्याय के में अगर हम लोग पढ़ेंगे, वहां हम पाते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट भी अपने सेवकाई जीवन के पहले, जब वो उपवास में अपना समय को व्यतीत कर रहा था, उस दौरान भी शैतान उसे परीक्षित कर रहा था, उसे तोड़ना चाह रहा था, उसे कमजोर बनाना चाह रहा था, ताकि वो परमेश्वर के राज्य के कार्य को आगे ना बढ़ा पाए। हम मसीही लोग जब आत्मिकता में भरते हैं, इस लॉकडाउन के दौरान में जब हम अपने आप में आत्मिकता में आना चाहते हैं, आत्मिकता को बढ़ा रहे हैं, तो शैतान स्वाभाविक है कि वो हमारे जीवन को प्रभावित करने आएगा। घबराने की बात नहीं, डरने की बात नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि हम अपने परीक्षाओं के समय, अपने दुख और पीड़ाओं के समय में आनंद के साथ में जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। और कहता है कि पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हमें धीरज धरने की आवश्यकता है अपने परमेश्वर पर, उसके बताए हुए इन वचनों पर, जो हमें सहारा देता है, जो हमें बल देता है, जो हमें व्याकुलता। अगर हम लोग पतरस के उस घटना को पाते हैं, जब पतरस ने प्रभु यीशु ख्रिस्ट को पानी में चलते हुए देखा, वो बहुत ही आनंदित हुआ, वो खुश हो गया कि मेरा गुरु पानी में कितने सहजता के साथ में चल रहा है।
मैं भी अपने जीवन को, इस अपने आप को भी पानी में चलता हुआ देखना चाहता हूं, प्रयास करना चाहता हूं। वो बहुत ही आनंदित हुआ। हम भी मसीही लोग भी अपने जीवन में जब आत्मिकता से भर जाते हैं, हम भी कोशिश करना चाहते हैं कि हम भी मसीह की तरह, हम अपने प्रभु की तरह अपने जीवन में आनंदता से भर जाएं। और हम भी पतरस की ना ही प्रयास करने की कोशिश करते हैं। जब सामने से आया हुआ वायु पतरस को छूता है, उसे डगमगाने की कोशिश करता है और वो अपने विश्वास को डरा जाता है, कमजोर पड़ जाता है। वो ये भी भूल जाता है कि उसके सामने उसके प्रभु है, उसके गुरु है, और वो डूबने लगता है। और प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने वहां पर यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें नहीं संभाल पाऊंगा, मैं दूर हूं। वो तुरंत अपना हाथ बढ़ाता है। और जब पतरस ने अपने जीवन में ये इच्छा रखी कि वो पानी में चले, प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने ये नहीं कहा उससे कि तू ये नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने कहा हाँ, हम मसीही के जीवन में भी ये वचन कहता है कि हम आत्मिकता में आगे बढ़े। आ जाओ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर हम लोग देखेंगे धीरज के साथ में बंधने की बात को, तो हम लोग इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 37वें पद में अगर देखेंगे, इब्रानी उसका 10 अध्याय उसका 35वें और 37वें पद में हम लोग यहां पाते हैं, लिखा गया है 35 से 37 पद है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। 35वें पद में लिखता है कि इसलिए अपना हियाव, अपना साहस ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। यदि हम साहस के साथ में आगे बढ़ते, परमेश्वर के वचनों के साथ में आगे बढ़ते हैं, उसका प्रतिफल बड़ा है, उसका आशीष बड़ा है, उसका अनुग्रहता बड़ा है, उसकी दया बड़ी है। हम अपने जीवन में आशीष को पाते हैं, अपने जीवन में भरपूरी को पाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम धीरज के साथ में अपने आवश्यकताओं को परमेश्वर को सौंपते हैं, अपने धीरज के साथ में अपने बीमार अवस्थाओं को परमेश्वर के सौंपते हैं, अपने धीरज के साथ में अपने घर की परिस्थितियों को, घर के उन बिगड़े हुए हालातों को हम अपने परमेश्वर को सौंपते हैं, और वो हमें बड़ी प्रतिफल से आशीषित करता है, बड़ी आनंदता के साथ में वो अनुग्रह से भरता है। हमें आवश्यक है कि आज हम अपने विश्वास को डगमगाने की कोशिश ना करें, अपने भरोसे को जो परमेश्वर के प्रति है उसे कमजोर होने ना दें। अगर हम कमजोर भी होते हैं तो प्रभु यीशु ख्रिस्ट, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से हमें थामता है, परंतु प्रभु ईश्वर चाहता है कि हम अपने विश्वास को मजबूती में बांध के रखें, दृढ़ता के साथ में थामे रखें, ताकि हम डरे नहीं, हम घबराएं नहीं, और हम पार हो जाएं उस पानी में, उस परीक्षा में, उस दुख में, उस पीड़ा में, वो भी कैसे? आनंदता के साथ। और हमें प्रभु यीशु ख्रिस्ट प्रतिफल देता है बड़े के रूप में। अगर हम 36वें पद में पढ़ेंगे, इब्रानी उसका 10 का 36वें पद भी अगर हम आगे पढ़ते, कहता है क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें धीरज धरने की आवश्यकता है, हमें स्थिरता रहने की आवश्यकता है अपने परमेश्वर के विश्वास में, मजबूती के साथ। मतलब कि एक स्थिर जल क्या करता है? पत्थर को काटता है। हमारा स्थिर विश्वास हमारे हर एक समस्याओं को काटता है, तोड़ता है, नष्ट करता है। और कहता है कि क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओगे। प्रतिज्ञा, जो परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा किया है, जो वादा किया है, वो हम पूरा होते हुए देखेंगे। वो हम अपने जीवन में आनंदता के साथ में भरपूरी के रूप में देखेंगे, चंगाई के रूप में देखेंगे, बढ़ोतरी के रूप में देखेंगे, अपने बच्चों के जीवन में एक सुंदर ज्ञान के रूप में देखेंगे। और ये सब सिर्फ ये वचन हमें दृढ़ता के साथ में हमें बताता है, सिखाता है, दिखाता है। हम घबराने की आवश्यकता नहीं, हमें कमजोर होने की आवश्यकता नहीं, हमें दृढ़ता के साथ में अपने परमेश्वर के वचन को थामने की आवश्यकता है। आज हम सभी अपने आप में, अपने विश्वास में मजबूत हों, आत्मिकता में भरे। परीक्षाएं आएगी, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के साथ में अगर हम लूका 4 अध्याय को पढ़ेंगे,
वहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट के उपवास काल के दौरान में जो 40 दिन 40 रात तक निराहार रहा, वो हर समय शैतान के द्वारा से परीक्षित किया गया। और वहां ही नहीं रुका शैतान उसको परीक्षा करने, वो आगे भी परीक्षा करता रहा। अगर अंत के पदों में पाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में है तो शैतान हमें परीक्षित करे, परंतु हमें विश्वास रखना है, हमें भरोसा रखना है इन वचनों में, परमेश्वर में, प्रभु यीशु ख्रिस्ट में। वो हमें हर एक बातों में सहारा देता है, अगुवाई करता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुत का आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं, तेरी भरपूरी आशीष अनुग्रहता से हम सबों ने आज का दिन और समय को देखा, और ये अनमोल वचन हम सबों के जीवन को अगुवाई करता है, ढाढ़स से बांधता है, भरोसा और एहसास कराता है कि हम अपने परमेश्वर को अपने बीच में, अपने जीवन में, अपने हर एक बातों में उपस्थिति को महसूस करते हैं, और वो हमें संभालता है, सहारा देता है। इन वचनों के द्वारा से हम सब आशीषित हो और अनुग्रह से भर नहीं पाए। प्रार्थना जीवित यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम अपने मन, हृदय, आत्मा को इस समय विशेष रूप से परमेश्वर के लिए तैयार करें कि हम जो भी प्रार्थनाओं के द्वारा से अपने प्रभु परमेश्वर की निकटता में रखते हैं वो हमारे लिए प्राप्त होने पाए। मत्ती उसका 18 अध्याय उसका 19वें पद में यूँ लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम सभी तेरे संतान, तेरे बच्चे, तेरे लोग, पूरे मनुष्य जाति को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं, तेरे निकटता में आते हैं। हे जीवित पिता परमेश्वर, तूने हम हर एक को इस योग्य ठहराया कि हम सभी ने एक मन आत्मा होकर के तुझसे विनती आराधना, तेरे वचनों को सुनते हैं, गीतों को गाते हैं, तेरे महिमा कर पाते हैं। इस समय विशेष प्रार्थनाओं के द्वारा से हम सभी अपने अपने घर स्थानों के में उपस्थित होकर के परिवारों के साथ मिल कर के तेरे निकटता में आते हैं और प्रार्थनाओं को रखते हैं। हे जीवित पिता परमेश्वर, ये समय जब पूरा मनुष्य जाति और पूरा समाज, देश एक प्रभावित स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, माहौलों में, परंतु जो एक लक्षणों को देखते हैं कि कहीं कहीं भिन्न भिन्न देश, समाज, लोग हमारे भारत देश में भी जो सामान्य जीवन को फिर से बहाल करने के लिए जो विभिन्न संस्थाएं, सामूहिक जगह को खोलने का प्रयास किया जा रहा है या किए गए हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक प्रयासों में तेरी अगुवाई हो, तेरी सामर्थ हो, ताकि जो प्रयास सामाजिकता में एक सामान्य परिस्थिति को लाने की हो और बीमारी से सुरक्षा का प्रयास और व्यवहार को अपनाने की हो, सबों को तू अपने अनुग्रह में हाथों में रख पिता परमेश्वर, ताकि तेरे द्वारा से ही हम चंगाई का जीवन, एक सामान्यता का जीवन, एक अद्भुत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। जीवित पिता परमेश्वर, इस महामारी में जहाँ पूरा समाज, देश, दुनिया, परिवार प्रभावित है, परंतु तूने कभी भी अपने लोगों को, अपने बच्चों को प्रभावित होने नहीं दिया। जो तुझ पर भरोसा करते हैं, तुझ पर दृढ़ता रखते हैं अपने विश्वास की, तूने उससे लज्जित होने नहीं दिया। और इस समय तक हर एक लोग, हर एक तेरे बच्चे तेरे अगुवाई और तेरे प्रेम और तेरे भरपूरी में पाए जाते हैं। जीवित पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक मसीह परिवारों को तू अगुवाई कर उनके जीवन की, ताकि शैतान जो निरंतर उनके जीवन में परीक्षाएं लाते हैं, जबकि तेरा पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने अपने राज्य की सेवा के लिए सेवकाई को आरंभ करने के पहले वे भी परीक्षित हुए और वो सबल हुए। उस ट्रंक को तोड़ने में जो शैतान उनके बीच में
उपस्थित किया था, हमें भी इस योग्य बना कि हम भी अपने इस परिस्थितियों में, इस समय में जहां हम आत्मिकता से अपने आप को भरना चाहते हैं, हम अपने जीवन को तेरे लिए तैयार कर रहे हैं। हमारे जीवन में परीक्षाएं और उतार चढ़ाव जो शैतानी रूप से होता है, हम उनके डंक को, उनके प्रयास को तोड़ते हुए शैतान को लज्जित करने पाए। हे जीवित पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हम हर एक के जीवन को तू स्पर्श कर, ताकि हम पवित्रता से, आत्मिकता से भरने पाए। हे जीवित पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों में बड़े बुजुर्ग लोगों को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं, जो अपने उम्र में, बढ़ते हुए आयु में है पिता परमेश्वर। उनके जीवन को हर एक तनाव से, हर एक चिंताओं से, हर एक परेशानी से तुम मुक्त कर आजाद रख पिता, ताकि उनका हृदय तेरे वचन से भरा पाया जाए, आत्मिकता से भरा पाया जाए, और तेरे लिए निरंतर अपने स्वभाव को प्रार्थनाओं के द्वारा से, आत्मिकता के लिए तेरे वचन को पढ़ने के द्वारा से उनको तू अगुवाई कर, सामर्थ से भर पिता परमेश्वर, ताकि उनका जीवन तनाव नहीं परंतु शांति का, आनंद का और तेरे प्रति अपने आत्मिकता को प्रकट करने पाए पिता परमेश्वर। यदि वे बीमार हैं, अस्वस्थ हैं बढ़ते हुए आयु के कारण से, तो उनकी अस्वस्थता को तू दूर कर, उनके शारीरिक समस्याओं को दूर कर पिता परमेश्वर, ताकि वे हर एक प्रकार से अपने आप को स्वस्थ और सुदृढ़ पाए। हे जीवित पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जो अपने जीवन में विश्वास तो रखते हैं परंतु डगमगाते हैं, अपने जीवन में दृढ़ता तो रखते हैं परंतु घबराते हैं, और अपने विश्वास में अस्थिरता को प्रकट करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से तूने अपने वचन के द्वारा से पतरस को अगुवाई किया, उसके घबराहट को दूर किया और उसके बेचैनी को दूर करते हुए उसके हाथों को संभाला। हाँ पिता परमेश्वर, तू हमें बताता है, जताता है कि यदि हम विश्वास में यदि कमजोर होते भी हैं, परंतु तो तू हमें अपने हाथों से थामता है, सहारा देता है, हमें लज्जित होने नहीं देता। और तू अपने वचन के द्वारा से हमें कहता है पिता परमेश्वर कि जब हम एक विषय और एक बातों को, चाहे हम अपने परिवारों में हो या अपने लोगों में हो, एक संबंधित विषय में जब प्रार्थना करते हैं, तू हमें बहुत आयत से सुनता है, पूरा करता है। इस समय हम सभी अपने अपने घर स्थानों में बैठ करके एक विषय पर प्रार्थना करते हैं, जहां हम अपने परिवार के लिए, अपने मसीह परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थनाएं करते हैं पिता परमेश्वर। विभिन्न रूप से उन सबों को तू ग्रहण कर, स्वीकार कर पिता परमेश्वर, ताकि हमारा कलीसिया, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश अद्भुतता में परिवर्तित होने पाए, आत्मिकता को धारण करने पाए और विश्वास में दृढ़ होते हुए आगे बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता कि तू हम सबों को अपनी सामर्थ्य में एकत्रित कर, ताकि आज की आराधना का प्रभाव और फल को हम देखने पाए, तेरे वचन का प्रभाव को अपने जीवन में देखने पाए, और बहुत आयत से हम आशीषित हो और तेरे अनुग्रहता में सम्मिलित होने पाए। हे जीवित पिता परमेश्वर, समाज और देश की परिस्थिति को तू संभाल, तू अपने अनुग्रहता से परिवर्तित कर और अपनी महिमा में रख। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के प्रार्थनाओं को तू बहुत आयत से स्वीकारते हुए अपनी महिमा से उनके जीवन को, हम सबों के जीवन को, आत्मिकता को फलवंत कर। प्रार्थना जीवित यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सभी परमेश्वर का आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। हम तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह और रक्षा में सौंपते हैं। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकाशित करे और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे, अब और सर्वदा। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद, पिता सराहा जावे, पुत्र को मानता हो, धर्मात्मा स्तुति
जो है और रहेगा, जैसा वो नित्य था। त्रिएक परमेश्वर को प्रशंसा हो सदा। आमीन। शांति से पूर्ण होके जाइए, प्रभु से प्रेम कीजिए, उसकी सेवा में बने रहिए, ख्रिस्त के नाम में आमीन। इस समय हम लोग अंत में एक गीत गाएंगे और इस गीत के साथ हम लोग विदा लेंगे। रिवाइवल सॉन्ग से यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तुम मोड़ लो। सबको जय मसीह। जरा तो सोच तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। मिली तुम्हें जो जिंदगी वो प्रभु को राहें हैं जिंदगी की दो, जिस पर सभी को चलना है। राहें हैं जिंदगी की दो, जिस पर सभी को चलना है। दुनिया की राह में चल रहे राहे मसीह चलना है। अब तुम नए इंसान बनो, दुनिया से नाता तोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। देख